चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक वस्तु को 14% पर बेचा गया, यदि इसे 121 रुपये कम में बेचा जाता तो 8% की हानि होती। यदि वह वस्तु 536 रुपये 25 पैसे में बेची जाती तो लाभ और हानि प्रतिशत क्या होता, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, यानी कि एग्जामिनर कहता है एक वस्तु को इतने % लाभ पे बेचा गया और यदि उसी वस्तु को 8% की हानि बेचता तो उन दोनों का अंतर कितना आता है, 121 आता है। जैसे यहाँ पे कहा गया कि 14% पे यदि किसी वस्तु को 14% पे बेचा गया और यदि उसे 121 कम में बेचे तो भी उससे 8% का प्रॉफिट आता। इस तरह का क्वेश्चन आए, यानी कि प्रॉफिट और लॉस यानी अपोजिट वैल्यूज दे रखी, तो इन दोनों वैल्यू को आप जोड़ दीजिए। जैसे आप जोड़ेंगे तो आपको 22% मिलेगा और ये जो 22% मिलेगा ना, ये इसका बीच का जो डिफरेंस दे रखा है ना 121, वो इसके बराबर होगा। अब कुछ नहीं करना, इसको आप 11 से काट दीजिए तो 11 दूनी 22 होगा और ये 11 21 हो जाएगा। ये जो 2% वैल्यू आई है इसको आपको 100% बनाना है, जिससे से मल्टीप्लाई कीजिए, उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। यानी कि अगर मैं इसे 50 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे इसे 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा 550 रुपये। और वो कह रहा है कि यदि अब इसे अगर बेचे वो कितने पे, 536.25 रुपीज़ पे बेचे तो उसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। भैया 550 रुपये वाली चीज़ कम में बेच रहा है तो इसका मतलब उसे नुकसान होगा, लॉस होगा। तो यानी ये वाली तो वैल्यू हटा दो पहले यहाँ से, प्रॉफिट ये वाली वैल्यू तो हटा, सॉरी, इससे क्या होगा, आपका लॉस होगा। तो सिंपल सी बात है, इसे सोल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यानी कि ऑप्शन तो मेरे पास में बी आएगा, यहीं देख के मुझे इसका आंसर मिल गया, क्योंकि मुझे पता है कॉस्ट प्राइस ज़्यादा, तो ये तो मेरा आंसर आएगा। एग्जाम में तो मैं ऐसे ही करता। अब फिर भी इसका परसेंटेज निकाल देते हैं, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये कितना आपका 5, यहाँ पे लिख लेते हैं आपका 550 और फिर आपका 00, तो ये डिफरेंस आता, ये कितना आता आपका 75 आता, ये कितना आता आपका 3 आता, और ये कितना बचता आपका इसमें से 500, इसमें से कितना जाता आपका 4 1, यानी कि 1 बचता। यानी कि 1375 बाय में 550 इंटू में ये आपका इसका 2 का 0 100 यहाँ आता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो ये 100 से 100 कट जाता। तो 11 से काटेंगे, 11 और 50, तो 11 एकम 11 और 11 एकम 11 तो 2 बचेगा, और 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, 5 से कटेगा तो 5 की 10 होता, और 5 दूनी 10 25 25, यानी 2.5% का क्या होता है, उससे आपका लॉस होता है, यानी कि ऑप्शन बी। बट जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करने जाएं थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ भी ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ पे टाइम बचाना है, सोल्व थोड़ी ना करना है। अब देखिए यहाँ पे 3 में प्रॉफिट दे रखा था, 1 में लॉस दे रखा था। अगर लॉस आ रहा है, यहाँ देखते ही पता लगा मुझे क्रय मूल्य मेरा बड़ा है तो लॉस ही जाएगा ना, तो मैं फिर सोल्व क्यों करूँगा। चलिए इसे एक बार और कर देते हैं, हो सकता है ये डायरेक्ट किसी बच्चे को ना समझ में आया हो। तो इसे मान लेते हैं कि हम लोग की भाई पहले जो कॉस्ट प्राइस था वो 100 रुपये था, वो उसे बेचता है कितना में, 114 रुपये पे, क्योंकि 14% का प्रॉफिट है, इसका 14% निकालूंगा जोड़ूंगा तो 114 रुपये में बेच रहा था। कह रहा है यदि उसे 21 रुपये कम में बेचता, यानी कि इसे और कम रेट में बेचता, तो वो कह रहा है कि फिर भी उसे 8%, उसे कहता तो उसे 8% की हानि होती। तो अगर उसे 8% की हानि होती तो ये 100 है, 100 का 8% निकालूंगा तो 8 रुपये, यानी कि वो बेचेगा कितने में से, 92 रुपीज़ में। तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस देखा, जो डिफरेंस देखा तो मेरे पास में 2 और 2 22 का डिफरेंस आ रहा है। बट ये डिफरेंस है कितने का मेरे पास में, एग्जामिनर दिया 121, तो इसे 11 से काटूंगा, 11 दूनी 22 और 11 11 121, यानी कि 11/2 से अगर से मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसको 22 को, तो मेरे पास यही वैल्यू हो जाएगी। तो इसी से डायरेक्ट अगर इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा, यानी कि 100 इंटू में 11/2, यानी कि ये कितना आएगा 550। अब ये मुझे क्या मिल गया, आपका क्रय मूल्य मिल गया, विक्रय मूल्य मेरे पास ये था। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।